श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 91तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का दुर्योधन के घर जाना एवं उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर जी के घर पर भोजन करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले शूर नंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 ढ्योढ़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रासाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत, पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा, जो सहस्रों राजाओं तथा कौरवों से घिरा हुआ था। दुर्योधन के पास ही दुशासन, कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनी ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। दशारह नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर वृष्णि कुलभूषण केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले। उस राज्य सभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक सुवर्णमय पर्यक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी थी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर है। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी है। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है? यह मैं सुनना चाहता हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वह वचन परम उत्तम, युक्ति संगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। भारत ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही
भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। यह सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। दशारह नंदन मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। मधु दैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सके। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का न तो कोई वैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर दशारह कुलभूषण जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए से उत्तर दिया, राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही है। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न है। तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबी जनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घ काल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। यहाँ मोह और लोभ शब्दों के बारे में टिप्पणियां हैं। मोह वो है जो दुष्ट नहीं है, उसे भी दुष्ट समझना मोह है, और लोभ दूसरे के धन को हर लेने की इच्छा का नाम लोभ है। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है, वह दीर्घ काल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, यह मेरी निश्चित धारणा है। अमर्षशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले। वहां से निकलकर महामना महाबाहु भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाली तथा अन्य कौरवों ने भी महाबाहु श्री कृष्ण का अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, वृष्णि नंदन, हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घर को जाएं। आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया। कौरवों के चले जाने पर
विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले दशार्ह नंदन श्री कृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित करके प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन किया। तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को अर्पित किए। मधुसूदन ने उस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92तमोऽध्यायः। विदुर जी का धृतराष्ट्र पुत्रों की दुर्भावना बताकर श्री कृष्ण को उनके कौरव सभा में जाने का अनौचित्य बतलाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, रात में जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया, यह मेरी समझ में अच्छा नहीं हुआ। जनार्दन, मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है। वह क्रोधी, दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला और स्वयं सम्मान चाहने वाला है। उसने बड़े बूढ़े गुरुजनों के आदेश को भी ठुकरा दिया है। प्रभु, मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन धर्मशास्त्रों की भी आज्ञा नहीं मानता, सदा अपनी ही हठ रखता है। उस दुरात्मा को सन्मार्ग पर ले आना असंभव है। उसका मन भोगों में आसक्त है। वह अपने को पंडित मानता है, मित्रों के साथ द्रोह करता और सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। वह स्वयं तो किसी का उपकार करता ही नहीं, दूसरों के किए हुए उपकार को भी नहीं मानता। वह धर्म को त्याग कर असत्य से ही प्रेम करने लगा है। उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है। उसकी बुद्धि किसी एक निश्चय पर नहीं रहती तथा वह अपनी इंद्रियों को काबू में रखने में असमर्थ है। वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने वाला तथा सभी कार्यों में अनिश्चित विचार रखने वाला है। ये तथा और भी बहुत से दोष उसमें भरे हुए हैं। आप उसे हित की बात बताएंगे तो भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथ पर अधिक भरोसा रखता है, अतः उसके मन में संधि करने का विचार ही नहीं होता है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि कुंती के पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरों की ओर देखने में भी समर्थ नहीं है। मधुसूदन, मूर्ख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओं की सेना एकत्र करके अपने आप को कृतकृत्य मानता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को तो इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि अकेले कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, इसलिए वह कदापि संधि नहीं करेगा। केशव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने यह पक्का विचार कर लिया है कि हमें पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग नहीं देना चाहिए। यही उनका दृढ़ निश्चय है। इधर आप संधि के लिए प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातृभाव जगाना चाहते हैं, परंतु उन दुष्टों के प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहां अच्छी और बुरी बातों का एक सा ही परिणाम हो, वहां विद्वान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहां कोई बात कहना बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है।
माधव, जैसे चांडालों के बीच में किसी विद्वान ब्राह्मण का उपदेश देना उचित नहीं है, उसी प्रकार उन मर्यादा रहित मूर्ख और अज्ञानियों के समीप आपका कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। मूढ़ दुर्योधन सैन्य संग्रह करके अपने को शक्तिशाली समझता है। वह आपकी बात नहीं मानेगा। उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा। श्री कृष्ण, वे सभी पापपूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं, अतः उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वे सब के सब दुर्बुद्धि, अशिष्ट और दुष्ट चित्त है। उनकी संख्या भी बहुत है। श्री कृष्ण, आप उनके बीच में जाकर कोई प्रतिकूल बात कहे, यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। वह राजलक्ष्मी के घमंड से मोहित है। इसके सिवा उसे अपनी युवावस्था पर भी गर्व है और वह पांडवों के प्रति सदा अमर्ष में भरा रहता है। अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं मानेगा। माधव, दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है। इसके सिवा आप पर उसे महान संदेह है। अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को यह दृढ़ दृढ़ विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी इस समय युद्ध के द्वारा हमारी इस सेना को परास्त नहीं कर सकते। जो इस प्रकार निश्चय किए बैठे हैं और काम क्रोध के ही पीछे चलने वाले हैं, उनके प्रति आपका युक्ति युक्त एवं सार्थक वचन भी निरर्थक एवं असफल हो जाएगा। रथियों और घुड़सवारों से युक्त हाथियों को सेना के बीच में खड़ा होकर भय से रहित हुआ मंदबुद्धि मूढ़ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैंने जीत ली। धृतराष्ट्र का वह ज्येष्ठ पुत्र भूमंडल का शत्रु रहित साम्राज्य पाने की आशा रखता है। वह मन ही मन यह संकल्प भी करता है कि जुए में प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे ही अधिकार में आबद्ध रहे। अतः उसके प्रति केवल संधि का प्रयत्न सफल न होगा। जान पड़ता है अब यह पृथ्वी काल से परिपक्व होकर नष्ट होने वाली है, क्योंकि राजाओं के साथ भूमंडल के समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन के लिए पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण, ये सब के सब वे ही भूपाल है जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और जिनका सार सर्वस्व आपने हर लिया था। ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं तथा कर्ण के साथ संगठित हो वीरता दिखाने को उद्यत हुए हैं। ये सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल गए हैं और अपने प्राणों का मोह छोड़कर हर्ष एवं उत्साह के साथ पांडवों से युद्ध करने को तैयार है। दशार्ह वंशी वीर, ऐसे विरोधियों के बीच में यदि आप जाने को उद्यत है तो यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। शत्रुसूदन, जहां दुष्टतापूर्ण विचार लिए बहुसंख्यक शत्रु बैठे हो, वहां उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं? शत्रुहंता महाबाहु श्री कृष्ण, यद्यपि संपूर्ण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं सकते हैं, तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थ और बुद्धिबल है उसे भी मैं जानता हूं। तथापि माधव, पांडवों पर जो मेरा प्रेम है वही और उससे भी बढ़कर आपके प्रति है। अतः प्रेम अधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर मैं यह बात कह रहा हूं। कमल नयन, आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमड़ आया है
उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, अतः स्वयं ही सब कुछ देखते और जानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण विदुर संवाद विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का कौरव पांडवों में संधि स्थापन के प्रयत्न का औचित्य बताना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का यह प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने यह बात कही। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे सुहृद से जैसी बात कहनी उचित है, और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, आपने माता पिता के समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है। आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य, समयोचित और युक्ति संगत है। तथापि विदुर जी, यहाँ मेरे आने का जो कारण है उसे सावधान होकर सुनिए। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के वैर भाव, इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूं। अश्व, रथ और हाथियों सहित यह सारी पृथ्वी विनिष्ट होना चाहती है। जो इसे मृत्यु पाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, उसे भी उत्तम धर्म प्राप्त होगा। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि न होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित न करे, तो उसे उस पाप का फल नहीं मिलता है। ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों तथा सृंजयों में संधि कराने को सृंजयों फिर से पढ़ती हूँ। अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों तथा सृंजयों में संधि कराने का निश्चल भाव से प्रयत्न करूंगा। यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधन द्वारा ही उपस्थित की गई है, क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों का अनुसरण करते हैं। अतः इस विपत्ति का प्रादुर्भाव कौरव पक्ष में ही हुआ है। जो किसी व्यसन या विपत्ति में पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैं। जो अपने मित्र को उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्य से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसी की निंदा का पात्र नहीं होता है। अतः विदुर जी, दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी शुभ हित कर युक्ति युक्त तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों, पांडवों तथा भूमंडल के सभी क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा, तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी और मैं अपने कर्तव्य के भार से उर्ऋण हो जाऊंगा। भाई बंधुओं में परस्पर फूट होने का अवसर आने पर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता,
उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते हैं। संसार के पापी, मूढ़ और शत्रु भाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह न कहें कि श्री कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए भी मैं संधि करने का प्रयत्न करूंगा। मैं दोनों पक्षों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इसके लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर मैं लोगों में निंदा का पात्र नहीं बनूंगा। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा, तो भी उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। महात्मन, यदि मैं पांडवों के स्वार्थ में बाधा न आने देकर कौरवों को तथा पांडवों में यथा योग्य संधि करा सकूंगा, तो मेरे द्वारा यह महान पुण्य कर्म बन जाएगा और कौरव भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाएंगे। मैं शांति के लिए विद्वानों द्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थ के अनुकूल हिंसा रहित बात कहूंगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात पर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तव में शांति स्थापन के लिए ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे। जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊं तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने में समर्थ न होंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुकुल को सुख देने वाले वृष्णिवंशी विभूषण श्री कृष्ण विदुर जी से उपर्युक्त बात कहकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली शैया पर सो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्नवतितमोऽध्यायः। दुर्योधन एवं शकुनी के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का रथ पर बैठकर प्रस्थान एवं कौरव सभा में प्रवेश और स्वागत के पश्चात आसन ग्रहण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रों से सुशोभित मंगलमयी रात्रि बहुत सी व्यतीत हो चुकी थी। महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे। अतः महात्मा विदुर भगवान की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे की मनोनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना इच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। तदनंतर मधुर स्वर से युता बहुत से सूत और मागध, शंख और दुंदुभियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। तब समस्त यदुवंशियों के शिरोमणि दशार्ह नंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातः काल का समस्त आवश्यक कर्म क्रमशः संपन्न किया। संध्या तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दशार्ह नंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद, महाराज धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं।
भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित है। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। तदनंतर निर्मल सूर्य देव का उदय हो जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान जनार्दन ने ब्राह्मणों को सुवर्ण वस्त्र, गौ तथा घोड़े दान किए। अनेक प्रकार के रत्नों का दान करके खड़े हुए उन अपराजित दशारह वीर के पास जाकर सारथी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद क्षुद्र घंटिकाओं से विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारूक शीघ्र ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान के लिए जोत कर खड़ा किया हुआ वह विश्व विख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उनमें से शैब्य का रंग तोते की पंखों के समान हरा था। सुग्रीव पलास के फूल की भांति लाल था। मेघ पुष्प की कांति मेघों के ही समान थी और बलाहक सफेद था। शैब्य दाहिने भाग में जुटकर उस रथ का वहन करता था और सुग्रीव बाएं भाग में। मेघ पुष्प और बलाहक क्रमशः इनके पीछे जुटे हुए थे। सत्व गुण के अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए ध्वज दंड की उस पताका में सूर्य का स्पर्श करते हुए से सर्प शत्रु विनीतानंदन गरुड़ विराज रहे थे। कीर्तिमान श्री कृष्ण का वह श्रेष्ठ रथ उस उज्जवल एवं प्रकाशमान गरुड़ ध्वज के द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की जालियों, पताकाओं तथा सुवर्णमय ध्वज के द्वारा भगवान का वह उत्तम रथ प्रलय काल में उदित हुए सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ के गरुड़ ध्वज चांदोवे स्वर्ण जाल विभूषित मध्य भाग तथा पृथक पृथक दंड मार्गों का विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से निर्माण किया था। प्रवाल यानी मूंगा, मणि, सुवर्ण, वैदूर्य, मुक्ता आदि विविध आभूषणों, शत शत क्षुद्र घंटिकाओं तथा वालमणि की झालरों से उस रथ के अंतः प्रदेश सुसज्जित किए गए थे। सुवर्णमय कमलिनियों, तपाए हुए स्वर्ण के ही वृक्षों तथा व्याघ्र, सिंह, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियों की स्वर्णमयी प्रतिमाओं से उस श्रेष्ठ रथ की अत्यंत शोभा हो रही थी। कुबर यानी युगंधर की गोलाकार संधियों में वज्र, अंकुश तथा विमान की आकृतियों से उस रथ को विभूषित किया गया था। महान सजल मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हुए उस दिव्य रथ को उपस्थित जान अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभ मणि डालकर अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए कौरवों से घिरकर एवं वृष्णिवंशी वीरों से सुरक्षित हो समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना शूर नंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशारह नंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी दूसरे रथ पर बैठकर चले।
सात्यकी, कृतवर्मा तथा वृष्णिवंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। राजन, उन सब के जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित, उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोष युक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथा समय उस विशाल राजपथ पर जा पहुंचे, जिस पर पूर्व काल के राजर्षि यात्रा करते थे। वहां की धूल झाड़ दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे दूसरे बाजे एवं एक साथ बज उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण जगत के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेर कर चलते थे। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्र थी। उन सब उन सब ने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रास आदि आयुध शोभा पाते थे। किसी से पराजित न होने वाले दशार्हवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्रों रथ जा रहे थे। शत्रु दमन जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की के लिए बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों सहित कौरवों का सारा नगर सड़क पर आ गया था। छतों के सड़क की ओर वाले भाग पर बैठी हुई झुंड की झुंड स्त्रियों के भार से मानो हस्तिनापुर के वे सारे भवन कंपित से हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से सम्मानित होते हुए, उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हुए और यथा योग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे। कौरव सभा के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण के अनुगामी सेवकों ने शंख और वेणु आदि वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तत्पश्चात अमित तेजस्वी राजाओं की वह सारी सभा भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की आकांक्षा के कारण हर्षोल्लास से चंचल हो उठी। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्ज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम तथा तेज की प्रज्वलित सी होने वाली इंद्र भवन तुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े सभा में आए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य वृष्णिवंशी वीर थे। उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसन से उठकर आगे बढ़े। दशारह नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर बैठे हुए सहस्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण भूषित सर्वतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा
अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। वहां सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भली भांति पूजन किया। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रुनगर विजयी परंतप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनुनंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर, इस राज्य सभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। इन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए, क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र पूजा की जानी चाहिए। शांतनु नंदन भीष्म ने मुनियों को देखकर सभा द्वार पर स्थिर हुए राज कर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्ध विशाल एवं विस्तृत आसन लेकर रख दिए। भारत अर्घ्य ग्रहण करके जब ऋषि लोग उन आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। दुशासन ने सात्यकी को उत्तम आसन दिया एवं विविंशति ने कृतवर्मा को सुवर्णमय आसन प्रदान किया। अमर्ष में भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्री कृष्ण के पास ही बैठे थे। जन्मेजय गांधार देशीय सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधार राज शकुनी भी एक आसन पर बैठा था। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्री कृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर, जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पृहणीय मृगचर्म बिछाया गया था, बैठे थे। सब राजा दीर्घकाल के पश्चात दशारह कुलभूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे, मानो अमृत पी रहे हो। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण उस सभा के मध्य भाग में स्वर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वहां सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा हुआ था, अतः सभी चुपचाप बैठे थे। कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण का सभा में प्रवेश विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। पंचनवतितमोऽध्याय। कौरव सभा में श्री कृष्ण का प्रभावशाली भाषण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावली से सुशोभित तथा दुंदुभि के समान गंभीर स्वर वाले यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जना के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूं कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। शत्रुदमन नरेश, मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही है। भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचारण का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। भारत
कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनृशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य ये सद्गुण ये सद्गुण अन्य राजवंशियों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे ये शब्दों के बारे में अर्थ है। कृपा दूसरों को सुख पहुंचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। दूसरों का दुख देखकर द्रवित होना एवं कांप उठना अनुकंपा कहलाता है। दूसरों के दुखों को दूर करने का भाव ही करुणा है और क्रूरता का सर्वथा अभाव अनृशंसता, असता कहलाता है। अंधश्रंसता कहलाता है। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो यह ठीक नहीं है। तात कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण यानी असद्व्यवहार करने लगे तो आप ही उन्हें रोक कर सम्मान सन्मा सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। कुरुनंदन, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टता पूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। भारत, यदि आप चाहते हैं हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूं। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मार्ग मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते। फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलीक, सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंगराज, काम्बोज नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, महातेजस्वी सात्यकी तथा महारथी युयुत्सु हो, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। शत्रुसूदन नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजेय हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले भूपाल, उस दशा में जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे।
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों द्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिता सकेंगे। पृथ्वीपते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखे तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। भारत इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों, पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महाराज, जो युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है। राजन, इस प्रकार दोनों पक्षों का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो उस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह बताइए। पांडव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्टप्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहाँ एकत्र हो आमर्श में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ही सब लोग बच जाएंगे। राजन, ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक है। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को वापस लौटे। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमर्ष और वैर को मन से निकालकर यहाँ से सत्कार पूर्वक विदा हो। भरत श्रेष्ठ, आप अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसे पहले था, अतः संधि कर लीजिए। भरतर्षभ, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे। आपने ही उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्याय पूर्वक पालन कीजिए। भरतभूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक ही है। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाएं। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके करते हुए यह संदेश कहलाया है, तात आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 12 वर्ष तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में भी की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नता पूर्वक लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा है। इस बात को हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। भरतवंश शिरोमणि, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें।
राजन, हमने सदा क्लेश उठाए हैं, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता है, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरुत्व देखकर आप गुरुजन हैं, यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम बहुत से क्लेश चुपचाप सहते जा रहे हैं। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। भारत गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हो, तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करे। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता है। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, यह उचित नहीं है। जहां सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोटा जाता हो, वहां वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काट कर निकाल नहीं देते, वहां उस कांटे से सभासद ही विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्ष को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वहां अधर्म विद्ध धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहां कही जा सकती है। इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बतावे, मैं ठीक कहता हूं या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत न होइए, परंतु पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ ही मनोवांछित भोग भोगिए। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर सदा सत्य पुरुषों के धर्म पर स्थित है, सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित है। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए हैं। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहां से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहां रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूं। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय
आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत है, परंतु जो आपके लिए विशेष हितकर जान पड़े उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर न हो सका। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में कौरव सभा में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। 96वां अध्याय। परशुराम जी का दंभोद्भव की कथा द्वारा नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण का महत्व वर्णन करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन यह सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा, राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इस कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है। दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। यह हमारे सुनने में आया है। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके? इस प्रकार पूछते हुए वे राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय सर्वथा निर्भय उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन वैभव के मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है? ब्राह्मणा उचुहु। ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, शकट और ऊंट, इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके
उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। वे सर्दी गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोदभव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षरशः सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूं। यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायणावूचतुः। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय है, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। राम उवाच। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोद्भव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तपस्वियों को कहते और ललकारते ही रहे। भरत नंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले। तेरे पास और भी जितने साधन हैं हो उन सबसे संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है। इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूं। दंभोद्भव उवाच। दंभोद्भव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहां आया हूं। राम उवाच। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोद्भव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोद्भव की कोई परवाह न करके सींकों से ही उनको बींध डाला। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार लक्ष्य वेध करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सींक के बाण से ही दंभोद्भव के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बींध डाला। राजा दंभोद्भव सींकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले,
भगवन मेरा कल्याण हो। राजन, शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नरेश्वर, नृपश्रेष्ठ, शत्रुनगर विजयी वीर पुरुष पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। भूपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, फिर ऐसा बर्ताव न करना। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। तदनंतर राजा दंभोद्भव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया था। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ है। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ है। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। काकुदीय काकुदीक यानी प्रस्वापन, शुक यानी मोहन, नाक यानी उन्मादन, अक्षिसंतर्जन यानी त्रासन, संतान यानी दैवत, नर्तक यानी पैशाच, घोर यानी राक्षस और आस्यमोदक यानी याम्य, ये 8 प्रकार के अस्त्र है। यहां जो टिप्पणी है, जिस अस्त्र से अभिभूत होकर योद्धा रथ और हाथी आदि के ककुद यानी पृष्ठभाग पर ही सोते रह जाते हैं, उसका नाम काकुदीक एवं प्रस्वापन है। जैसे शुक पानी के ऊपर रखी हुई बांस की नलिका को पकड़कर भय से चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योद्धा बिना भय के ही भय देखकर घोड़े और रथ आदि के पांवों से चिपट जाते हैं, उस अस्त्र का नाम शुक अथवा मोहन है। जिस अस्त्र के भ्रांत चित्त होकर मनुष्य को नाक यानी स्वर्ग लोक दिखाई देने लगे, वह नाक यानी उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहार से विद्ध होकर लोग त्रास के कारण मलमूत्र करने लगते हैं, वह अक्षिसंतर्जन अथवा त्रासन नामक अस्त्र है। संतान अथवा दैवत अस्त्र वह है जिसके प्रयोग से अविच्छिन्न रूप से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है। जिसके प्रयोग से मनुष्य वेदना के मारे नाच उठता है, वह नर्तक या पैशाच अस्त्र है। भयानक संहारकारी अस्त्र को घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुंह में पत्थर रखकर मरने के लिए निकल पड़ते हैं, वह आस्यमोदक अथवा याम्य नामक अस्त्र है। ये भारत भावदीप टीका में पाया गया है वर्णन। इन अस्त्रों से विद्ध होने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपयुक्त 8 अस्त्र है। जिनके प्रतीक स्वरूप
उपर्युक्त 8 अस्त्र है। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों की सुध बुध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कोई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते और छींकते हैं, कितने ही मलमूत्र करने लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। राजन, संपूर्ण संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु सहायक है, वे नरस्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह है, क्योंकि उन्हें उपरयुक्त सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। भारत युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोक में कौन कर सकता है। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर है। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट न हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक सर्वार्थ का ही चिंतन करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में दंभोद्भव का कथा विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।